माता दी दोस्तों, मैं निशा रानी आपके अपने चैनल भाव्या की आस्था पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास की पहले दिन की पहले अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, कार्तिक मास में स्नान का, दान का और कथा सुनने का और भगवान के नाम का स्मरण करने का बहुत अधिक महत्व है। जो मनुष्य भी कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं, कथा सुनते हैं, भगवान की पूजा अर्चना वंदना करते हैं, तो उनकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, कार्तिक मास में हर मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना चाहिए। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का सही समय 4 बजे से 5:30 बजे तक का होता है। जो मनुष्य भी इस समय के बीच में स्नान करेंगे, उन पर तो भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा होती है। दोस्तों, स्नान करते समय नहाने वाले पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें, साथ ही थोड़े से काले तिल भी डालें। हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करें। ऐसा करने से आपको गंगा स्नान के बराबर पुण्य प्राप्त होगा। दोस्तों, स्नान के बाद भगवान को स्नान कराएं, पूजा अर्चना वंदना करें, फिर सूर्य भगवान को जल दे, तुलसी जी की पूजा करें, आंवले के पेड़ की पूजा करें और दीपदान करें। दोस्तों, कार्तिक मास में रोजाना शाम को दीपदान अवश्य कीजिए। एक दीपक शिवालय में, एक भगवान श्री कृष्ण जी के पक्ष, एक विष्णु भगवान के नाम का, एक दीपक तुलसी जी के पास और एक दीपक गंगा जी के नाम का और एक दीपक अपने मुख्य द्वार पर जरूर लगाएं। दोस्तों, कार्तिक मास में दान का भी बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। इस मास में प्रत्येक दिन थोड़ा सा दान अवश्य करें, चाहे वो 1 कटोरी आटा ही क्यों ना हो, उसे ही आप किसी गरीब ब्राह्मण को दान में कर सकते हैं। धर्म ग्रंथों में लिखा है कि कार्तिक मास में रोजाना थोड़ा ही सही दान अवश्य कीजिए। दोस्तों, कार्तिक मास में मसूर की दाल का सेवन भूलकर भी ना करें। बीजों वाले फलों का सेवन भी कार्तिक मास में वर्जित है। कार्तिक मास में ना आपसे बन पड़े, पूजा अर्चना वंदना करें, झूठ बोलने से बचें। पूरे संयम के साथ आप कार्तिक स्नान करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा आपके ऊपर होगी, क्योंकि कार्तिक मास स्नान समस्त तीर्थों के स्नान के बराबर है और पुण्य फल देने के बराबर है। दोस्तों, कार्तिक मास के स्नान को सभी सौभाग्यवती महिलाएं, सभी स्त्री पुरुष, कुंवारे लड़के लड़कियां सब कर सकते हैं। ये स्नान सबको करना चाहिए। अगर कार्तिक स्नान कुंवारे लड़के और लड़कियां करते हैं, उनके विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। अगर आप कर्ज से परेशान हैं, तो भी आप कार्तिक स्नान करके उस कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। स्नान करते समय गंगा जी का स्मरण जरूर कीजिए। कार्तिक मास में आप जितना बन सके दान कीजिए। दोस्तों, कार्तिक स्नान करने वाले मनुष्य के जन्मों जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और उन्हें अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है और उनके जीवन की सभी अभिलाषाएं पूरी हो जाती है। जो मनुष्य भी कार्तिक मास में स्नान दान करता है। अब हम सुनेंगे कार्तिक मास के पहले अध्याय की कथा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एक समय नमस्कारण्य तीर्थ में सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा, हे सूत जी, आपके मुख से भगवत कथा सुन के तो हमारे मन को तृप्ति नहीं होती। अब हम आपके मुख से एक ऐसी कथा सुनने चाहते हैं जिसके सुनने मात्र से ही सभी पाप नष्ट हो जाए। यह सुनकर श्री सूत जी महाराज बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे ऋषियों, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको कार्तिक मास की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। श्री सूत जी कहते हैं कि एक समय देवर्षि नारद श्री कृष्ण जी से मिलने आए और श्री कृष्ण जी की अनुमति लेकर देवर्षि नारद जी वापस चले गए। उसके बाद देवी सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी, हे प्रभु, मैं धन्य हो गई, मेरा जन्म सफल हो गए और मुझ जैसी त्रिलोकी सुंदरियों के जन्म देने वाले माता पिता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 रानियों में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। आपके साथ नारद जी वह कल्प वृक्ष पुरुष विधि
पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में लहराया करता है। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं। त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मुझ पर कृपा करें और आप मुझे कार्तिक महात्म्य सुनाएं, जिसे सुनने से मेरा हित हो और जिसे करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, देवी सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे और उन्होंने देवी सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं पर रुकने के लिए कहा और अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और फिर हंसकर कहने लगे, हे देवी, मेरी 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्रिय हो, इसीलिए तुम्हारे लिए मैंने इंद्र और देवताओं से विरोध किया है। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक समय मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र ने देने से मना कर दिया। इंद्र और गरुड़ में घोर संग्राम हुआ। उधर गोलोक में भी गरुड़ जी गो से युद्ध करने लगे। गरुड़ जी की चोट से उनके कान और पूंछ कट कट कर गिरने लगी, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कानों से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। गौ माता ने भी क्रोधित होकर गरुड़ के ऊपर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। पहले पंख से नीलकंठ और दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुई। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से सुख फल प्राप्त होता है। यह सुनकर देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, आप कृपा कर मुझे पूर्व जन्म के बारे में बताएं। मैंने पूर्व जन्म में कौन से दान, व्रत या जप नहीं किए हैं? मेरा स्वभाव कैसा था? मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा? मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे कि मुझे आपकी प्राप्ति हुई? श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए पुण्य कर्मों को विस्तार से कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व जन्म में सतयुग के अंत में मायापुरों में अग्नि गोत्र में वेद वेदांत के ज्ञाता देव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा किया करते थे, हवन आदि करते, सूर्य भगवान की पूजा करते थे। वे सूर्य के समान ही तेजस्वी थे। वृद्धावस्था आने पर उन्हें गुणवती नाम की एक कन्या की प्राप्ति हुई। उन ब्राह्मण की कोई पुत्र नहीं था। अब उनके घर में वह गुणवती कन्या बड़ी होने लगी। विवाह योग्य होने पर उन्होंने अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। देव शर्मा ब्राह्मण चंद्र को अपने पुत्र के समान मानते थे और चंद्र भी उन्हें अपने पिता के भांति ही सम्मान देता था। एक दिन की बात है, वे दोनों कुश और सुमिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें वहां एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में असमर्थ हो गए। तब काल के समान उस राक्षस ने दोनों को मार डाला। अब क्योंकि वो धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें वैकुंठ धाम मेरे पास ले आए। उन दोनों के द्वारा आजीवन सूर्यनारायण भगवान की पूजा की गई थी। इस कारण मैं उन दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य नारायण और देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्म के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है, वैसे ही वो दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान और चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य भोगों का भोग करने लगे। इसके आगे क्या हुआ, अब अगले अध्याय में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।